हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं अभी हम लोग नेटवर्क थ्योरम पढ़ रहे थे। नेटवर्क थ्योरम में हमने इससे पहले रेसिप्रोसिटी थ्योरम पढ़ाया था। अब हमारी नेक्स्ट थ्योरम है कंपनसेशन थ्योरम। ये थ्योरम का आप आइए समझिए। मान लीजिए कोई नेटवर्क है, ठीक है। इस नेटवर्क में एक वोल्टेज सोर्स V1 है, एक दूसरा वोल्टेज सोर्स V2 है एंड एक करंट सोर्स है I, ठीक है। सबसे पहली बात, कंपनसेशन जो थ्योरम है, कंपनसेशन थ्योरम से हम किसी पर्टिकुलर ब्रांच के रेजिस्टेंस को चेंज करके हम हर ब्रांच के एलिमेंट में करंट वोल्टेज का क्या चेंज हो रहा है उस चीज को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो आपको पूरे सर्किट की एनालिसिस न करके आप सिंपल एक अगर चीज चेंज करके दूसरे पे क्या इफेक्ट कर रहा है वो उससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसको इंक्रीमेंटल नेटवर्क बोलते हैं। तो ये हमारे लिए ये आगे के लिए एप्लीकेशन है, ठीक है। ये हमारे लिए एडवांटेज है कि पूरी सर्किट को बार बार सिंप्लीफाई करके बार बार सॉल्व न करके हम इसको सिंपल सर्किट को भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैं नीचे दिया हूं, पहले फिर इसके बाद आता हूं इस पे कि अगर ये कोई सर्किट है, अगर मैं कह दूं कि इस 4 ओम रेजिस्टेंस को अगर मैं 6 ओम रेजिस्टेंस कर दूं तो इसमें करंट में 5 ओम रेजिस्टेंस में या 2 ओम रेजिस्टेंस में करंट कितनी इंक्रीज हो रही है, कितना डिक्रीज हो रही है। केवल हमें इतना जानना है इसके अंदर कितना इंक्रीमेंट हुआ, 2 ओम के अंदर कितना करंट का इंक्रीमेंट हुआ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इस सर्किट को सॉल्व करके इसमें करंट निकाल लें, फिर इसको 4 की जगह 6 ओम रेजिस्टेंस लेके फिर से करंट निकाल ले, दोनों का डिफरेंस ले ले तो इसमें इंक्रीमेंट पता चल जाएगा। तो इस तरीके से हमें कंपनसेशन थ्योरम की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन बहुत लॉन्ग प्रोसेस है। इसी चीज को हम कंपनसेशन थ्योरम से बहुत सिंपल कर सकते हैं, बहुत सिंपली उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए देखिए, तो कंपनसेशन थ्योरम का ये एप्लीकेशन है। कंपनसेशन थ्योरम क्या है कि मान लीजिए कोई नेटवर्क है, इस नेटवर्क में ये देखिए इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स दिख रहे हैं। ओनली इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स में बात कर रहा हूं। जैसे मान लीजिए V1 वोल्ट है, यहाँ V2 वोल्ट है, ये करंट I है। इस रेजिस्टेंस R है जिसमें करंट फ्लो हो रही है I। अब मैं इस रेजिस्टेंस को चेंज कर दिया, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू मैं R प्लस डेल्टा R कर दिया। इस रेजिस्टेंस की वैल्यू मैं चेंज कर दिया R प्लस डेल्टा R। अब इस नेटवर्क के एवरी वन ब्रांच में अगर मैं करंट का इंक्रीमेंट एंड करंट का डिक्रीमेंट वोल्टेज चाहता हूं तो वो मैं कंपनसेशन थ्योरम से डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकता हूं। उसके लिए मुझे स्टेप फॉलो करना है। स्टेप 1 में ऑल इंडिपेंडेंट सोर्स आर डीएक्टिवेटेड। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ऑल इंडिपेंडेंट सोर्स आर डीएक्टिवेटेड। जैसा कि मैं जस्ट ये आगे बनाया हूं, उस नेटवर्क को बोलते हैं इंक्रीमेंटल नेटवर्क। क्या बोलते हैं? इंक्रीमेंटल नेटवर्क। ये देखिए इंक्रीमेंटल नेटवर्क मैं बनाया हूं। ये देखिए ये वोल्टेज सोर्स इंडिपेंडेंट था, इसको मैंने शॉर्ट सर्किट कर दिया, डीएक्टिवेट कर दिया। ये वोल्टेज सोर्स था V2, इसको मैं भी शॉर्ट सर्किट कर दिया, इसको भी डीएक्टिवेट कर दिया। एक करंट सोर्स था, करंट सोर्स को मैंने ओपन सर्किट कर दिया, क्योंकि ये डीएक्टिवेट तब होगा जब ये ओपन सर्किट हो जाएगा। फिर जो भी जैसा नेटवर्क रहेगा सेम उसी तरह से कॉपी कर देंगे। और आगे चेंज क्या होगा, जिस जो रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस को आपने चेंज किया है। पहले R था और फिर इसके बाद R प्लस डेल्टा R हो गया, तो R प्लस डेल्टा R उस रेजिस्टेंस को यहाँ कनेक्ट कर देंगे। ये देखिए ध्यान दीजिए, उस रेजिस्टेंस को कर देंगे R प्लस डेल्टा R। उस टाइम पे जो इसमें करंट आएगी वो डेल्टा I, ठीक है। उस टाइम पे जो करंट आएगी वो डेल्टा I, मतलब यहाँ इस रेजिस्टेंस में करंट का जो चेंज होगा वो दिखाएगा डेल्टा I। बस एक और है, इसमें करंट के डायरेक्शन में जो जा रहा है, यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स कनेक्ट करेंगे जो I इंटू डेल्टा R। वेयर I क्या है, जो आपका बेसिक नेटवर्क था, बेसिक नेटवर्क में जो I फ्लो हो रही है, I मल्टीप्लाई जो ये आपने रेजिस्टेंस चेंज किया है ये कर देंगे। फिर इसके बाद सिंपल सॉल्व करके आप बहुत आसानी से एवरी ब्रांच में जो करंट का इंक्रीमेंट एंड वोल्टेज का इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हो रहा है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत इजीली। तो ये प्रोसेस है।
फिर से एक बार मैं इसको दोहरा रहा हूं, आप लोग ध्यान दीजिए कि ये देखिए कंपनसेशन नेटवर्क का ये है कि मान लीजिए ये कोई नेटवर्क है, इसमें बहुत सारे सोर्सेस लगे हैं। मुझे क्या करना है, इस रेजिस्टेंस को मैं चेंज करके R प्लस डेल्टा R कर दिया। मान लीजिए R की वैल्यू 4 ओम था, मैंने इसको 6 ओम कर दिया, मैंने इंक्रीमेंट कर दिया। तो मैं चाहता हूं कि ये जो देखो एलिमेंट है, इस एलिमेंट में करंट वोल्टेज का इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो हुआ वो मुझे कैलकुलेट करना है। तो आप इसको सिंपल मेथड से भी कर सकते हैं कि इसको R ही रहने दें, इसके अंदर करंट वोल्टेज कैलकुलेट कर लें। क्लियर? फिर इसके बाद फिर से अगला सर्किट बनाए, जिस सर्किट में R प्लस डेल्टा R कर दें। फिर इसके बाद इसमें करंट वोल्टेज कैलकुलेट कर ले, दोनों का डिफरेंस ले ले, तो आपको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पता चल जाएगा। तो वो तो जनरल मेथड है, सिंपल है, लेकिन इसी को हम कंपनसेशन थ्योरम से कर सकते हैं बहुत इजीली। तो कंपनसेशन थ्योरम कहती है कि स्टेप 1 में ऑल द इंडिपेंडेंट, जितने इंडिपेंडेंट सोर्स है उनको डीएक्टिवेट कर देंगे। तो जैसा कि इस नेटवर्क में दिखाया हूं, इस नेटवर्क में ये 3 मेरे पास इंडिपेंडेंट सोर्स थे, मैंने इनको डीएक्टिवेट कर दिया। फिर मैंने क्या किया, जिस रेजिस्टेंस में मैं इंक्रीमेंट किया वो रेजिस्टेंस को जैसे था वैसे रहने दिया, R प्लस डेल्टा R किया तो मैंने R प्लस डेल्टा R कर दिया। साथ में जो इसमें करंट फ्लो हो रही थी I, ये कैलकुलेट करने के बाद हम यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स अपने से ऐड करेंगे I इंटू डेल्टा R। डेल्टा R क्या है, जो इसमें चेंज किया, जैसे पहले आपके पास रेजिस्टेंस था R, अब हो गया R प्लस डेल्टा R। तो डेल्टा R की वैल्यू कितनी है, हो जाएगी डेल्टा R की वैल्यू वहां से कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे आपके पास रेजिस्टेंस 4 था, अब 6 हो गया, तो 6 माइनस 4 कितना हो गया, डेल्टा R की वैल्यू 2। क्लियर? तो ये डेल्टा R की वैल्यू यहाँ पे 2 हो जाएगी। I सिंपल जो बेसिक नेटवर्क था वहां से जो कैलकुलेट होके आएगी। क्लियर? फिर इसके बाद उसको सॉल्व कर लेंगे। एवरी ब्रांच में जो करंट वोल्टेज का इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो रहा है वो आराम से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? तो मैं एक नेटवर्क नीचे बना रखा हूं, आप लोग इसको देखिए। मैं देखिए एक नीचे नेटवर्क बना रखा हूं, इसको कंपनसेशन नेटवर्क से सॉल्व करना, कंपनसेशन थ्योरम से सॉल्व करना है। तो स्टेप 1 में जैसे मान लीजिए मेरे पास, देखिए इसको एक क्वेश्चन है, मान लीजिए मुझे इस 2 ओम रेजिस्टेंस में या इस 3 ओम रेजिस्टेंस में अगर मैं इस रेजिस्टेंस को 4 से 6 ओम कर दूं, 4 से 6 ओम कर दूं, तो इसमें करंट का कितना इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा वो मुझे कैलकुलेट करना है यूजिंग द कंपनसेशन नेटवर्क, यूजिंग द कंपनसेशन थ्योरम। ठीक है? तो सबसे पहले मैं इसमें करंट कैलकुलेट करूंगा। ये देखो I कैलकुलेट करूंगा। I कैलकुलेट करने के लिए मैं इसको देखो सिंपल इसको ग्राउंड कर दिया और यहाँ पे नोड एनालिसिस लगा दिया। तो इस नोड एनालिसिस में मैं कैलकुलेट करूंगा VA की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप बताइए। ये लिखेंगे 1/, ये 2 + 2 4 डिवाइड बाई प्लस 1/5 नहीं लिखेंगे क्योंकि ये करंट सोर्स है। 1/, ये हो जाएगा 3 + 4 कितना हो जाएगा 7। क्लियर? और इसके बाद करंट इंटर कौन कौन कर रही है, एक करंट इंटर कराएगा, ये हो जाएगा 20 बाई ये कितना हो जाएगा 4, और इसके बाद ये करंट इंटर आ रही है ये 4 एम्पियर। ठीक है? तो यहां से मैं VA की वैल्यू कैलकुलेट कर लूंगा। VA की वैल्यू आपके पास आ जाएगा, ये देखिए VA यहां से मुझे कैलकुलेट हो जाएगा, ये हो जाएगा 28 7 4 और ये हो जाएगा 5 + 4 ये हो जाएगा 9। ठीक है? तो VA की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगा VA की वैल्यू 9 × 28 डिवाइड बाई 11। तो मैं यहां से VA की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया यूजिंग द नोड एनालिसिस डायरेक्ट मेथड से। अब मैं VA मिल गया तो मुझे आपको I चाहिए, तो I कैसे मिल जाएगा, I की वैल्यू होगी VA -0 डिवाइड बाई ये कितना हो जाएगा 7। ठीक है? तो मैं यहां से कैसे कैलकुलेट करूंगा, VA की वैल्यू मेरे पास 9 × 28 और डिवाइड बाई 11 × 7 ये 4 हो गया, ये हो गया 36
डिवाइड बाई 11, तो मुझे आई की वैल्यू मिल गई, मुझे आई की वैल्यू मिल गई, इस ब्रांच में आई की वैल्यू मिल गई। अब मुझे इंक्रीमेंटल नेटवर्क बनाना है, जैसा कि मैं बताया था, इंक्रीमेंटल नेटवर्क बनाना है, इंक्रीमेंटल नेटवर्क बनाना है कंपनसेशन थ्योरम के लिए। इंक्रीमेंटल नेटवर्क में इसमें देखिए ऑल इंडिपेंडेंट सोर्स आर डीएक्टिवेटेड, ये इंडिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट है, तो इसको डीएक्टिवेट करना है। तो देखिए क्या बनेगा, ये रेजिस्टेंस है, यहां पे ये रेजिस्टेंस है, ये वोल्टेज सोर्स था, इसको मैंने शॉर्ट सर्किट कर दिया। ये देखिए ये रेजिस्टेंस था और ये करंट सोर्स था, इसको मैंने ओपन सर्किट कर दिया। फिर इसके बाद यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है और ये देखिए ये दोनों ब्रांच है। यहां से देखिए इसमें करंट आ रही है आई, तो ये देखिए आपने वो रेजिस्टेंस जो इंक्रीमेंट है ये आपने बना दिया है और इसमें अब करंट फ्लो होगी डेल्टा आई। और ये क्या हो गया, ये 6 ओम कर दिया मैंने, क्यों, क्योंकि मेरा क्वेश्चन ये जो था कि ये जो आर की वैल्यू है, आर की वैल्यू अगर मैं 4 से 6 ओम कर दूं तो इस 2 ओम में या 3 ओम में कितना करंट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा या वोल्टेज डिक्रीमेंट होगा वो कैलकुलेट करना है। तो मुझे उसके लिए इंक्रीमेंटल नेटवर्क बनाना पड़ेगा। मैंने क्या किया, ऑल इंडिपेंडेंट सोर्स को क्या किया, डीएक्टिवेट किया। तो ये देखिए ये इंडिपेंडेंट सोर्स था, ये इंडिपेंडेंट सोर्स, दोनों के डीएक्टिवेट कर दिया। फिर इसके बाद ये सिंपल नेटवर्क बना लिया। फिर मैंने बताया था कि अगर करंट इस तरह से फ्लो हो रही है तो यहाँ एक वोल्टेज सोर्स कनेक्ट करेंगे। तो ये देखिए वोल्टेज सोर्स मैं यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूँ, ये प्लस माइनस जस्ट इसके अपोजिट, क्योंकि ये वोल्टेज सोर्स करंट इधर फ्लो करवाएगा, जस्ट इसके अपोजिट वोल्टेज सोर्स कनेक्ट, जो करंट का डायरेक्शन हो उसके अपोजिट वोल्टेज सोर्स कनेक्ट करना है, ठीक है। तो ये देखिए ये वैल्यू आ जाएगी आई इंटू डेल्टा आर। आई की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट किया है 36/11 है, तो आई इंटू 36/11 मल्टीप्लाई डेल्टा आर। डेल्टा आर की वैल्यू आप लोग जानते हैं 2, क्यों डेल्टा आर 2 क्यों है, क्योंकि आपके पास पहले 6 माइनस क्या होगा 4, तो ये कितनी वैल्यू हो जाएगी 2। तो ये हो गया आपका इंक्रीमेंटल नेटवर्क। अब इंक्रीमेंटल नेटवर्क से आपको किसी भी ब्रांच में कितना करंट का इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा वो कैलकुलेट करना है। आप देखिए इसमें सिंपल केवीएल लगा लीजिए, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जैसे देखिए कि ये करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, 2 + 2 + 3, ये कितना हो गया 2 3 5 और 6 11, तो ये हो गया -11, ये हो गया -11 डेल्टा आई, -11 डेल्टा आई, हायर फ्लोर जा रहा है -36/11 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 0। तो यहां से डेल्टा आई की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 36/11 मल्टीप्लाई 2 और ये मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 11। तो ये आपका आंसर हो गया 72/121। तो इतना डेल्टा आई करंट, इतना करंट का इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा। करंट का ये अगर वैल्यू पॉजिटिव है तो इसका मतलब इसमें इतनी करंट इंक्रीज हो जाएगी, क्लियर। सेम इसमें भी इतने करंट, अगर इसके तरह वोल्टेज इंक्रीज डिक्रीज करना है तो ये देखो डेल्टा आई इतना चेंज हुआ है, इसमें रेजिस्टेंस वही सेम है, तो वोल्टेज करंट मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस कर दोगे तो वोल्टेज में जो चेंज हो गया वो मिल जाएगा, क्लियर। तो इस तरह से हम कंपनसेशन थ्योरम को अप्लाई करते हैं और सॉल्व करते हैं। और इसका क्या एप्लीकेशन ऑलरेडी मैं आपको डिस्कस कर लिया। थैंक यू, आपको जैसा समझ में आया होगा।